हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय आंकड़ा शास्त्र का पेपर नंबर 2 का सेक्शन F सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले पेपर नंबर 1 का मैंने सेक्शन F का वीडियो बनाया होगा, आप लोगों ने देखा होगा और आप सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलो हम पेपर नंबर 2 का सेक्शन F सॉल्व कर रहे हैं। इसमें थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर जो 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 में हमें फेजर का सूचकांक ज्ञात करना है। तो बच्चों, हम फेजर का सूचकांक ज्ञात करेंगे, उस पर ध्यान दो। सबसे पहले वस्तु दिया है ABCDE और बच्चों आधार वर्ष 2016, इसको हम 0 मानेंगे। चालू वर्ष 2019, इसको 1 मानेंगे। ठीक है। अब ये वपराश का मतलब है टोटल मात्रा क्या है, यानी ये Q है, तो ये Q0 हुआ। और कुल खर्च, अब यहाँ पर आप P0 मानोगे, पर P0 कैसे निकालोगे? कुल खर्च में वपराश का भाग दे देंगे, यानी 2500 में 50 का भाग दे देंगे ऐसे। और 19 है, ये 1 मानेंगे, यानी इसको क्या मान लेंगे हम? P1 मान लेंगे। ठीक है, सॉरी, इसको हम Q1 मानेंगे। क्या मानेंगे? Q1। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? P1। कैसे P1 निकलेगा? तो 4200 में 60 का भाग, 700 में 140 का भाग। आपको समझ में आया? अर्थात पहला वाला Q0 ये सेम टू सेम रहेगा। ठीक है। और ये वाला Q1 ये भी सेम टू सेम रहेगा, लेकिन ये कुल खर्च यहाँ P0 आएगा, क्योंकि 2016 है तो इसके हिसाब से 0। बट कैसे निकलेगा? कुल खर्च यानी 2500 में वपराश यानी मात्रा का भाग दे देंगे। 2500 भागे 50, 600 भागे 120, 330 भागे 30, 360 भागे 20, 40 भागे 5। ठीक उसी प्रकार ये सेम टू सेम रहेगा। और इन सब में इसका क्या करेंगे? भाग देंगे, तो तुम्हारा कोष्टक प्रिपेयर होगा। आपका कोष्टक में पहले Q0, फिर P0, फिर Q1 और फिर P1 होगा। ठीक है। चलो हम सवाल सोल्व करते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, आपके सामने है पहले Q0, फिर P0, फिर Q1 और फिर P1। जो भी है आपने सेम टू सेम मैंने इसको उतार दिया है, आप चेक कर लें कैलकुलेटर में। ओके, अब क्या करेंगे? 4 कोष्टक, पहला कोष्टक, दूसरा कोष्टक, तीसरा कोष्टक, चौथा कोष्टक। कैसे बनाते मालूम है ना? PQ, PQ, PQ। पहले 1000, तो 1000 यानी 1000, फिर 1101। ठीक है। अब करना क्या है आपको अच्छे से मालूम है। P1 Q0 मतलब P1 ये रहा, Q0 ये रहा, यानी 50 × 70, 120 × 5, 30 × 10, 20 × 20, 5 × 10। ऐसे करेंगे सबका गुणा और टोटल मारेंगे तो 4850। P0 Q0 ये रहा P0, ये रहा Q0। इन दोनों का क्या करेंगे बच्चों? गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद जो भी टोटल आए ये आपके सामने है। ठीक है। गुणा तो आपको करना है। P1 Q1, तो ये रहा P1, ये रहा Q1। इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों, इन दोनों का गुणा करेंगे। फिर जो भी गुणा करने के बाद टोटल आया ये रहा। फिर P0 Q1 मतलब ये रहा P0 और ये रहा Q1। इन दोनों का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो टोटल आया हमने लिख दिया। ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का सूत्र क्या होता है? सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0 गुणे में 100। देख लो 1000, 1000 मतलब तुम्हारा ये रहा। देखो ध्यान से, ये तुम्हारा 1000 है। 1000 का मतलब हुआ पहले 4850, नीचे 3830 और गुणे 100, तो तुम्हारा 126.63 आया। ठीक है। उसी प्रकार से IP निकालेंगे। सिग्मा P1 Q1 बटे में सिग्मा P0 Q1 गुणे में 100, यानी 5450 बटे में 4230 और गुणे में 100, तो IP कितना आया? 128.84। ठीक है। अब IF कैसे निकालेंगे? तो IF का सूत्र होता है IL गुणे में IP, यानी 126.63 तुम्हारा क्या है? IL है। फिर IP कितना है? 128.84। दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है। और गणित तोड़ देंगे, 127.73 आएगा। आपका IF कितना आएगा? 127.73। बच्चों, आपके सवाल में अर्धघटन बोला है। अर्धघटन कैसे करेंगे? ध्यान दो। अर्धघटन, आपका उत्तर 100 से ज्यादा आया है ना, तो उसमें से 100 घटा दो, तो 127.73 में 100 घटाएंगे तो 27.73 आएगा। और वृद्धि, कभी भी उत्तर 100 से ज्यादा आए तो वृद्धि, और 100 से कम आए बच्चों तो कमी। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 में तुम्हारा x और y दिया गया है। और याद रखना, क्वेश्चन नंबर 57 में हमें ज्ञात करना है सहसंबंधांक। क्या ज्ञात करना है? हमें सहसंबंधांक ज्ञात करना है। एक्स वाई दिया है। सबसे पहले सहसंबंधांक ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालेंगे? एक्स बार वाई बार। एक्स बार यानी सिग्मा एक्स बटे एन, तो सिग्मा एक्स बटे एन, और बेटा वाई बार यानी सिग्मा वाई बटे एन। तो सिग्मा एक्स यानी एक्स का टोटल मारो। एक्स का टोटल कितना है? 8.6, तो 8.6 और एन कितना है? 1 2 3 4 5 6। 8.6 को 6 से भाग देंगे तो 1.43 आएगा। वाई बार सिग्मा वाई बटे एन, सिग्मा वाई कितना है? 400, 400 बटे में एन तुम्हारा कुल कितना है? 6, तो 400 भागे 6 यानी 66.67 आएगा। डन। एक्स बार वाई बार समझ में आ गया। अब आपको अच्छे से पता है कि एक्स बार वाई बार दोनों किसमें आया? दशमलव में आया।
और संख्या देखो कहीं 50 से बड़ी भी दिख रही है, तो 50 से बड़ी दिख रही है तो संख्या, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, आर का यूपी वाला, एन सिग्मा यूपी माइनस सिग्मा यू, सिग्मा बी बटे में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर गुणे में करनी के अंदर एन सिग्मा बी स्क्वायर सिग्मा बी का होल स्क्वायर करनी के अंदर। तो आपको अच्छे से मालूम है कि यूबी वाला जब भी फॉर्मूला लगता है तो क्या क्या ज्ञात होता है। यूबी वाला जब भी फॉर्मूला लगेगा तो यू निकालेंगे, वी निकालेंगे, यूवी निकालेंगे, यू स्क्वायर निकालेंगे और वी स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, अब करना क्या है कि यू कैसे निकालेंगे, x माइनस ए, x माइनस ए। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। अब आपके दिमाग में 10 से गुणा सर क्यों कर रहे हो बच्चों, 10 से गुणा हम इसलिए कर रहे हैं ना जिससे तुम्हारे दशमलव वाली जो संख्या है ना वो दशमलव में नहीं आएगी। जैसे देखो x माइनस ए, तो समझो तुम्हारा x कितना है 1.5, ठीक है, एक को भी कितना मान लो 1.5, तो 1.5 और उसको 10 से क्या करो गुणा, यानी जिस तरह से मैं बता रहा हूं आपको। ओके सॉरी थोड़ी गलती हो गई, इसमें क्या है कि आप पहले इसमें से किसी को भी a मान लो, x माइनस ए यानी किसी को a मान लो। हमने इसमें a किसको मान लिया 0.9 को, किसको मान लिया 0.9 को। अब देखो x माइनस ए, x तुम्हारा क्या है 1.5, 1.5 में से 0.9 घटाओ, देखो आपके सामने 1.5 माइनस 0.9 कितना है तुम्हारा 0.6। अब उसको 10 से गुणा कर दो, कितना आ गया 6। इस तरह से करना है, देखो 6, फिर 1.5 हो गया, फिर 2.1 में से 0.9 घटाओ 10 से गुणा करो, फिर 0.9 में से 0.9 घटाओ तो 0 आएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी इसके सामने हमेशा 0। फिर 1.8 में से 0.9 घटाओ, 1.1 में से 0.9 घटाओ, फिर 1.2 में से 0.9 घटाओ, जितना x है सब में 0.9 घटाओ और सबको 10 से गुणा कर दो, तुम्हारा ये u आ जाएगा। टोटल मार दो, तुम्हारा कितना आया 32। अब v मतलब y माइनस बी। अब इसमें अपने ने a किसको माना, a किसको मान लिया 50 को, उसके सामने हमने क्या रख दिया 0। अब देखो 60 में से 50 गया 10, 95 में से 50 गया 45, 75 में से 50 गया 25, 45 में से 50 गया -5, 75 में से 50 गया 25। ठीक है, इसको टोटल मारेंगे तो कितना आएगा 100। ठीक है, आप मार सकते हो, टोटल 100 आएगा, राइट। अब u भी मतलब इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा, गुणा करने के बाद टोटल मारेंगे तो 890 आएगा। u स्क्वायर मतलब बच्चों u का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 12 का 144, 0 का 0, 9 का 81, 2 का 4, 3 का 9, टोटल मार दो 274। v का स्क्वायर मतलब 10 का 100, 45 का 20, 25, 0 का 0, 25 का 625, -5 का 25, 25 का 625, टोटल मार दो। ठीक है, करना क्या है, कीमत रखना और आंसर लाना। ठीक है, चलो n तुम्हारा कितना है 6 और u भी कितना है, तो u भी ये रहा तुम्हारा 890 लिख दिया, माइनस u कितना है तुम्हारा सिग्मा u का टोटल 32, तो 32 लिख दिया, और v का टोटल कितना है 100, तो 100 लिख दिया, बटे में 6, n यानी 6, और बेटा v स्क्वायर देखो n यानी तुम्हारा लिख दिया 6 और v स्क्वायर तुम्हारा कितना 274 लिख दिया, माइनस v का सॉरी n तुम्हारा कितना है 6 और u स्क्वायर, तो u स्क्वायर तुम्हारा कितना है 274, तो यहाँ 274 लिखो, माइनस u का होल वर्ग यानी u कितना तुम्हारा 32, चेक कर लो, देखो u कितना तुम्हारा 32 का होल वर्ग, माइनस दूसरे कड़ी में फिर से देखो n यानी 6 और v स्क्वायर तुम्हारा कितना है 3400, तो 3400 माइनस v का होल वर्ग, तो v का होल वर्ग यानी देखो v तुम्हारा कितना है 100, यानी 100 का क्या कर देंगे होल वर्ग। ठीक है, अब करना क्या है 890 गुणे 6 5340 माइनस 32 गुणे 100 3200 बटे में इसका इससे गुणा करो 1644 माइनस 32 का स्क्वायर 1024 गुणे इसका इससे गुणा करो कितना आएगा, माइनस 100 का स्क्वायर कितना आएगा 10000, फिर इसमें से ये घटाएंगे 2140 आएगा। ठीक है, 1644 में से 1024 घटाएंगे, ठीक है 620 आएगा, 20400 में से 10000 घटाएंगे 10400 आएगा। ठीक है, फिर 2140 यहाँ लिख दिया, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा करनी में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 2140 और इसका करनी तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2539.10 और भाग देंगे तो 0.84 तुम्हारा क्या आएगा आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 में हमारा x और y दिया है, x और y दिया है और बच्चों हमें ज्ञात करना है क्रमांक सहसंबंधांक। कौन सा सहसंबंधांक ज्ञात करना है, क्रमांक सहसंबंधांक। x y दिया है और इसमें देखो x y में ध्यान से देखो 5 जो है इसमें पुनरावर्तित हो रहा है, इसमें 2 पुनरावर्तित हो रहा है, तो जो पुनरावर्तित हो रहा है तो जब पुनरावर्तित हो कभी भी याद रखना x और y में जब चल पुनरावर्तित हो तो उस समय सूत्र कौन सा लगेगा सहसंबंधांक का, क्रमांक सहसंबंधांक। r बराबर 1 - 6 कोष्टक में सिग्मा d स्क्वायर प्लस cm बटे में n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1, याद रखना cm वाला सूत्र लगेगा। करना क्या है ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या करेंगे rx निकालेंगे। क्या निकालेंगे rx में हम क्रम देंगे, पहले हम rx निकालेंगे, फिर ry निकालेंगे, फिर d निकालेंगे और फिर d स्क्वायर निकालेंगे।
अब आर एक्स में हम क्रम देंगे, एक्स में क्रम यानी एक्स में सबसे बड़ी संख्या कौन है 5, और 5 सब बार है। तो मान लो 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 को जोड़ेंगे हम, राइट ना। 1 2 3 4 5 15 आया, और 15 को हम किससे भाग दे देंगे, कुल कितनी संख्या है 5, कुल कितनी संख्या है देख लो 1 2 3 4 5 संख्या, यानी 15 को हम क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे, यानी सबके लिए 3 मान लो, सबका क्रम कितना मान लो 3 मान लो। आर वाई में क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तुम्हारी 2 है, तो 2 कितनी बार है 2 बार है, 2 बार है तो क्या करेंगे 2 प्लस 2 बार है तो 1 प्लस 2, यानी 2 बार है ना, पहले को 1 और दूसरे को 2, 3 और 3 को 2 से भाग देंगे 1.5, यानी ये वाले 2 के सामने 1.5 और ये वाले 2 के सामने 1.5 लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कौन बड़ा है, चलो एक नंबर 2 नंबर हो गया, उसके बाद 0 बड़ा है, क्योंकि माइनस वाली संख्या से 0 बड़ा है तो उसको क्या दे देंगे 3 नंबर दे देंगे। अब -2 है तो 1 2 3 नंबर दे दिए, यानी इनको क्या देंगे 4 और 5, और रिपीट हो रहे हैं 4 और 5 का मतलब 4 प्लस 5 भागे 2 कर देंगे तो 4.5, तो देख लो इन दोनों का कितना दे दिया 4.5। डी कैसे निकालेंगे, RX में से RY घटा दें, 2 में से 3 गया, सॉरी 3 में से 1.5 गया 1.5, 3 में से 4.5 गया -1.5, 3 में से 4.5 गया -1.5, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1.5 गया 1.5, ठीक है। इसका टोटल मारेंगे तो 0 आएगा, आप कर सकते हो, ठीक है। डी स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर करो, 1.5 का स्क्वायर करो, आंसर वही आएगा 2.25 2.25 2.25, 0 का क्या आएगा 0, फिर 1.5 का 2.25, सबका टोटल मारेंगे 9। अब हम CF निकालेंगे, पुनरावर्तित अवलोकन 5 कितनी बार पुनरावर्तित हो रहा है 5 बार। एक सूत्र होता है पुनरावर्तित अवलोकन के लिए, m की घात 3 माइनस m/12, m किसको माने 5, यानी 5 की घात 3 माइनस m यानी 5/12, ठीक है। अब 5 की घात 3 करो और उसमें से 5 घटाओ, ठीक है, और उसको 12 से भाग दो तो तुम्हारा आंसर आएगा, मतलब इस तरह से आएगा। देखो 5 की घात 3 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 125 आया, कितना आया 125, और माइनस में कितना है 5, तो इसमें से 5 घटा दो 120 आया, ठीक है, और बटे में कितना है 12, उसको 12 से भाग दे दो, कितना आया 10, समझ आ रहा है नहीं आया, यानी देख लो आपका ये 10 आया, कितना आया 10। उसके बाद देखो 2 कितनी बार पुनरावर्तित हो रहा है 2 बार, तो यही सूत्र लगेगा, तो 2 की घात 3 माइनस m यानी यहाँ पर 2 आए, ठीक है, 2 की घात 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 6, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 8, उसमें से क्या घटाना है हमें 2 घटाना है, तो -2 कितना बचा 6, और 6 को 12 से भाग दो, कितना आया 0.5, देखो ये CF कितना गया 0.5। अब -2 कितनी बार पुनरावर्तित हो रहा है 2 बार, तो मैं बताया ना जब 2 बार पुनरावर्तित तो आंसर 0.5 आएगा, तो यहाँ भी आंसर 0.5 ही आएगा, 10 0.5 0.5 1 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, यानी तुम्हारा जो CF आया ना CF वो कितना आ गया बच्चों 11 आ गया, ठीक है। अब तो ध्यान दो R बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, आप अच्छे से चेक कर सकते हो, सिग्मा डी स्क्वायर तुम्हारा 9 है, तो वहां पर हम क्या रख सकते हैं 9, ठीक है, प्लस CF तुम्हारा टोटल कितना है 11, बटे में n कितना है तुम्हारा, n तुम्हारा है 5, ठीक है, कुल 5 संख्या है, फिर n स्क्वायर -1 यानी 5 का स्क्वायर -1, 1 - 6, ठीक है, 9 और 11 कितना हो जाएगा 20, बटे में 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, -1 फिर 1 20 में 6 गुणा करेंगे 120, ठीक है, ओके, फिर 1 माइनस 20 में 6 गुणा करेंगे 120, बटे में 25 में से क्या 24 में 5 गुणा करेंगे तो 120 आएगा, 120 में से 120 घटाएंगे तो 1 में से 1 क्या 0, यानी तुम्हारा R जो आया ना बच्चों कितना आया R 0 आया, कितना आया 0, ओके। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 में हमें ज्ञात करना है सहसंबंधांक, क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें सहसंबंधांक ज्ञात करना है, जिसमें तुम्हारे सवाल में x और y दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे x बार y बार निकालेंगे, x बार तुम्हारा x का टोटल 80 है और कुल संख्या तुम्हारा गिन लेना 8 है, तो 80 में 8 का भाग देंगे 10 आया, y बार यानी सिग्मा y बटे में n, सिग्मा y 648 है, उसमें 8 का भाग देंगे 81 आया। आपको अच्छे से पता है जब दोनों के दोनों x बार y बार दशमलव में ना आए तो कौन सा सूत्र लगेगा, b बराबर सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार बटे में सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर, सॉरी गलती हुई मुझसे, ये सहसंबंधांक नहीं है, ये है नियत संबंध। क्या है ये नियत संबंध ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें नियत संबंध, तो नियत संबंध ज्ञात करना, नियत संबंध के लिए आपको अच्छे से मालूम है कि पहला नंबर सूत्र लगेगा b, दूसरा लगेगा a और तीसरा लगेगा y के, और आपको अच्छे से पता है कि जब आंसर दशमलव में ना आए तो x माइनस x बार, तो x माइनस x बार y माइनस y बार, और आपको अच्छे से मालूम है कि y का x पर नियत संबंध ज्ञात करना है, तो x का संबंध किससे होगा
x माइनस एक्स बार, यानी नीचे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आएगा। डन। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहला कोष्टक x माइनस एक्स बार, दूसरा कोष्टक y माइनस वाई बार, तीसरा कोष्टक x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का गुणा और लास्ट वाला कोष्टक x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है x माइनस एक्स बार। तो ठीक है, तो सब तुम्हारा x बार कितना निकला बच्चों, x बार तुम्हारा निकला 10। तो करना क्या है, 12 में से 10 घटा दो 2, 5 में से 10 घटा दो -5, 10 में से 10 घटा दो, मतलब ये जितनी भी संख्या है ना x में, सब में से 10 घटा दो तो तुम्हारा ये निकला, और ये हमेशा 0 आएगा। x माइनस एक्स बार हमेशा क्या आएगा, 0। y माइनस वाई बार कैसे निकालेंगे, ये y में से y बार घटाओ, जैसे कि y में से y बार घटाना है तो आप समझो कैसे कि इसमें क्या है बच्चों, बोले ये जो यहाँ पर 83 है, यहाँ पर कितना है 83। करना क्या है कि 83 में से y बार कितना है, देखो y माइनस वाई बार, 83 में से क्या घटा दो y बार कितना है तुम्हारा, y बार तुम्हारा 81 है, तो 83 में से 81 घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर 75 में से 81 घटाएंगे तो -6 आएगा। अर्थात करना क्या है, जितनी भी y की संख्या है सब में से हम क्या घटा देंगे 81। अभी जो भी आएगा y माइनस वाई बार में हम क्या करेंगे लिख देंगे, और y माइनस वाई बार भी हमेशा क्या आएगा 0। अब x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार कैसे निकला, इन दोनों का क्या कर देंगे बच्चों, इन दोनों का हम गुणा करेंगे, जो भी गुणा करने के बाद आया उसका हमारा टोटल 2 से लगाएंगे। ठीक है, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, -7 का स्क्वायर 49, यानी इन सबका स्क्वायर कर दो, उसका टोटल मारो 218। अब कीमत रख दो बेटा, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार कितना है 247, तो 247 बटे में x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना है 218 और भाग देंगे तो 1.13 है, कितना है 1.13। a क्या होगा y बार माइनस b x बार, तो y बार कितना है हमारा 81 माइनस b तुम्हारा कितना निकला 1.13 और x बार तुम्हारा 10 है। आप चेक कर सकते हो x बार तुम्हारा कितना है 10। सॉल्व कर दो इसको भैया, 81 माइनस 1.13 गुणे 10 11.3 और 81 में से 11.3 घटाओ तो 69.7 आया। अब हम निकालेंगे y कैप का सूत्र होता है a प्लस बी एक्स, क्या होता है a प्लस बी एक्स। a कितना है तुम्हारा 69.7 प्लस b कितना है 1.13 और x, तो x आपके सवाल में देखो ऊपर हेडिंग होगा 7, आप सवाल में काला में चेक कर लेना x बराबर कितना होगा 7। तो करना क्या है 69.7 प्लस 1.13 और x की जगह पे हम लिख देंगे 7, 69.7 प्लस 1.13 गुणे में 7 यानी कितना आएगा 7.91, 69.7 में 7.91 जोड़ेंगे तो 77.61 आएगा। यानी कारीगर का अनुभव 7 वर्ष का हो तो कार्य कौशल 77.61 है, यानी ये x बराबर 7 आपके सवाल के हेडिंग में होगा। कहाँ होगा आपके सवाल के हेडिंग में, आप चेक कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा 60 नंबर, इसमें झुकाव मूल्य ज्ञात करते हैं। कौन सा मूल्य ज्ञात करते हैं, झुकाव मूल्य। तो वर्ष दिया है y दिया है, आपको अच्छे से मैंने बताया है कि झुकाव मूल्य में सबसे पहला कोष्टक t बनेगा, दूसरा कोष्टक yt या ty का बनेगा, तीसरा कोष्टक t स्क्वायर बनेगा, चौथा कोष्टक तो y कैप का इसने बनाया है क्योंकि इसमें पूछा ही ऐसा है, इसमें पूछा है कि सभी वर्ष का पूछा हुआ। आपको मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट देखो बच्चों, ये आपका सवाल है, इसमें क्या बोला है दर एक वर्ष यानी हर वर्ष का झुकाव मूल्य ज्ञात करना है। अब हर वर्ष का झुकाव मूल्य कितनी बार करोगे, तो कोष्टक ही बना दो उसका। ठीक है, यानी जब हर वर्ष का झुकाव मूल्य ज्ञात करना है तो उसका कोष्टक ही बना दो, y कैप बराबर a प्लस बी एक्स, यानी a तुम्हारा ये है और b तुम्हारा ये है, सॉरी a प्लस बी टी, y कैप बराबर a प्लस बी टी, a तुम्हारा ये है और b ये है और t अपने रखेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा, पहले अपने ज्ञात तो कर ले। चलो सबसे पहले हम क्या करें, t को मान लो 1 2 3 4 5 और टोटल मार दो 15, y का टोटल मार दो 973। yt कैसे निकलेगा बेटा, इन दोनों का क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो yt इसका भी मार दो टोटल, t स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, इसका मार दो टोटल। डन। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें b का सूत्र n सिग्मा yt माइनस सिग्मा t सिग्मा y बटे में n सिग्मा t स्क्वायर सिग्मा t का होल स्क्वायर। सबसे पहले yt चाहिए तुम्हें, n तो है ही, yt कैसे निकालेंगे, तो yt अपना 75 निकल चुका है। ठीक है, फिर सिग्मा टी चाहिए, सिग्मा टी भी तुम्हारा 15 है। ठीक है, सिग्मा वाई चाहिए, सिग्मा वाई कितना है 973 है, और नीचे क्या है टी स्क्वायर चाहिए, टी स्क्वायर तुम्हारा कितना है 55 है। फिर सिग्मा टी का होल वर्ग यानी 15 का होल वर्ग। चलो कीमत रखते हैं। ठीक है, एन तुम्हारा आप सवाल में गिन लेना, देख लो गिनो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो एन कितना लेंगे 5 और वाई टी तुम्हारा कितना है 2975 आया, कितना आया 2975 माइनस सिग्मा टी तुम्हारा कितना है 15 और सिग्मा वाई कितना 973। 2975 में 5 में गुणा करो तो 14875 माइनस 15 में 973 गुणा करो तो 14595। फिर 55 गुणे 5 करेंगे बच्चों तो हमारा आएगा 275 और 15 का स्क्वायर आएगा 225। इसमें से ये घटाएंगे तो आएगा 280, इसमें से घटाएंगे आएगा 50। 280 में 50 का भाग देंगे तो b बराबर आया 5.6।
b बराबर कितना है 5.6। एक याद करेंगे, ए का सूत्र होता है y बार माइनस bt बार, b भी है t बार भी है, y बार नहीं बच्चों। तो y बार आपको निकालना पड़ेगा। y बार का जो सूत्र होता है ना बच्चों सिग्मा y बटे n। सिग्मा y तुम्हारा कितना 973, 973 में 5 का भाग दो तो 194.6 तुम्हारा y बार है। क्या आया y बार। अब y बार है तो चलो भाई y बार लिख दो 194.6 माइनस b तुम्हारा कितना है 5.6। अब तुम्हें t बार चाहिए, क्या चाहिए t बार। तो t बार भी निकाल लो भाई। t बार का सूत्र क्या होता है सिग्मा t बटे n, और सिग्मा t कितना है 15, 15 बटे n कितना 5, t बार तुम्हारा कितना आया बच्चों 3 है। कितना आया 3। कुछ करना नहीं, यहाँ पर कितना रख देना 3। अब 194.6 माइनस 5.6 गुणे 3 करेंगे 16.8, 194.6 में से 16.8 घटाएंगे तो 177.8 आएगा। अब हम निकालेंगे y कैप। y कैप का सूत्र है a प्लस bt। a कितना है तुम्हारा 177.8 और b कितना है तुम्हारा 5.6 और t। अब t हर एक वर्ष का निकालना है। हर एक वर्ष का मतलब तुम्हारे सवाल में कितने वर्ष है 5 वर्ष है। एंड t में एक बार t 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, एक बार 4 लेंगे और एक बार 5 लेंगे। और यहाँ पर आ जाओ देखो y कैप। पहले t तुम्हारा कितना ले लिया 1, फिर कितना ले लिया 2, फिर कितना ले लिया 3, फिर कितना ले लिया 4, फिर कितना ले लिया 5 और एकदम आसान है। y कैप a तुम्हारा कितना निकला 177.8 प्लस b कितना निकला 5.6। अब यहाँ 1 लग देंगे, यानी 5.6 में 1 का गुणा करके इसमें जोड़ दोगे तो ये आंसर आएगा। फिर 5.6 में 2 का गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा। फिर 5.6 में 3 का गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा। 5.6 में 4 का गुणा करेंगे तो ये जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा। 5.6 में 5 का गुणा करेंगे और इसमें ये जोड़ देंगे तो ये तुम्हारा आंसर है। सब में क्या करना है 5.6 में एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5 और सब में 177.8 जोड़ेंगे तो इस तरह से तुम्हारा आंसर आएगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है और बेटा ये 3 वर्षीय चलित होगी। आपके पेपर में लिखा है सवाल में 3 वर्षीय चलित योग। एकदम आसान सवाल है। पहले आपके सवाल में वर्ष और वाई दिया है, पहले से वर्ष और वाई पहले से दिया है। और 3 वर्षीय में टेंशन नहीं लेने का। 3 वर्षीय में 2 ही कोष्टक बनेगा। 3 वर्षीय चलित योग और 3 वर्षीय चलित औसत। करना क्या है पहला वाला लाइन डैश कर देने का और अंतिम वाला लाइन डैश कर देना, पहला और अंतिम। अब 3 में 3 को लेंगे यानी 1 2 3 संख्या मतलब 3 4 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 15। फिर यहाँ लिखेंगे 15। अब 15 में से घटाएंगे 3 और जोड़ेंगे 3 के बाद कौन है 6, यानी 3 संख्या 1 2 3 संख्या के बाद में 6 जोड़ेंगे 6 18। फिर 18 में से फिर क्या घटाएंगे 4 और जोड़ेंगे क्या 7 21 आया। फिर 21 में से क्या घटाएंगे अभी देखो 4 घटा लिए, अब क्या घटाएंगे 8 और जोड़ेंगे क्या 11 24 आया। फिर 24 लिखेंगे। अब 8 घटा लिए तो 8 के बाद क्या है 6 घटाएंगे और जोड़ेंगे क्या 9 27 आया। फिर 27 लिखेंगे। अब 6 घटाए तो 6 के बाद 7 है, 7 घटाएंगे और जोड़ेंगे क्या 10 30 आया। फिर 30 यहाँ लिखेंगे। 30 में से क्या घटाएंगे 7 के बाद क्या आएगा 11 घटाएंगे और जोड़ेंगे कितना 14 33 आएगा। फिर यहाँ आया 33। अब 33 में से क्या घटाएंगे 11 घटा लिया, 11 के बाद कौन 9 घटाएंगे अब जोड़ेंगे क्या 12 कितना आएगा 36। अब 3 वर्षीय चलित औसत एकदम आसान है। जो भी संख्या है सबको 3 से भाग 15 18 21 24 27 30 33 36 सबको लिख के सबको 3 से क्या कर दो भाग 3 से भाग करोगे इस तरह से तुम्हारा आंसर आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा गाला असाइनमेंट पेपर नंबर 2 आंकड़ा शास्त्र का